इमोशंस को संभालना सीखो। हर जगह इमोशंस देना भी गलत नहीं है, हर जगह अपने इमोशंस देना भी गलत है ना। और बहुत से इमोशंस ऐसे हैं जिन्हें प्रकट करना भी गलत हो जाता है। बहुतों को बिना प्रकट करे ही छोड़ना बहुत हितकर होता है। तो ये कला आप सीखो। आपके इमोशंस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये ही आपको सुखी दुखी करने में समर्थ हैं। रुलाएंगे भी यही, हंसाएंगे भी यही। जैसे ये इमोशंस की बात जो मैंने की ना, ये पानी के बहाव की तरह है, जो अभी बात की थी, एग्जाम्पल लिया था। तो इनको नीचे बहने से, मतलब दुनिया में बहने से रोको और इनको कुछ अपनी तरफ भी मोड़ो। तो यहाँ अंदर जो ऊर्जा प्रकट होगी ना, एक प्रकाश माने सम्यक ज्ञान का जो प्रकाश खिलेगा, फिर देखो कैसे चमकता है आपका आत्मा उसमें, है ना। तो और एक बात और कहना चाहूँगी कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको कबाड़ मत समझो। वो बेकार नहीं है, आज वो अनुभव से भरे हुए हैं। उनके अंदर होश है, उनका जोश चला गया, शारीरिक जोश चला गया, लेकिन उनके अंदर होश देके गया है। उस जवानी के, अपनी जवानी के जोश में से उन्होंने होश की कमाई की है, जो आज उनके पास है और हमारे पास नहीं। हमारे मतलब यंगस्टर्स के पास नहीं है। उनके पास जोश बहुत है, हमारे पास भी। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, हमारे पास भी कभी बहुत जोश होता था, लेकिन आज महसूस करती हूँ कि उस समय मेरे पास भी होश नहीं था। और बिना होश के जो जोश होता है ना, वो हमेशा गलत दिशा में जाता है, अनर्थकारी होता है, वो हमेशा विध्वंस करता है। तो हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, उनकी कद्र करना सीखो, घर में उनका आशीर्वाद लो, अपने जोश के साथ उनके होश को मिलाओ। जोश अगर पैर है ना, तो उनका होश आंखें हैं, और आंख के बिना पैर चल नहीं सकते, क्योंकि रास्ता दिखाने वाली पैरों को आंख है। इसलिए बंधुओं, बुजुर्गों की बहुत कीमत करो, बहुत कीमत करो, और उनके होश से अपने जोश को जोड़ो, तो आप कभी भी असफल नहीं होगे जीवन में, गारंटी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ मैथिली शरण गुप्त की एक कविता की लाइनें याद आ रही हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो उन्होंने तो बाहर का एक एंगल देख करके ये लाइनें लिखी, लेकिन सच बात ये है कि जिसके आंचल में दूध बहता हो, वो अबला हो ही नहीं सकती। अरे इसी दूध से तो पुरुष बड़ा हुआ है, पाल पोस कर उसको बड़ा किया है। किसने किया है? और कहते थे ना, हमारे देश में पहले दूध दही की नदियां बहती थी। तो उसी बात से मैं बोल रही हूँ कि समृद्ध होता है वो देश जहाँ दूध की नदियां बहती हैं। हमारा देश में समृद्ध था कभी सबसे ज़्यादा, तभी तो ब्रिटिशियंस की नज़र पड़ी थी हमारे देश पर, तभी तो आए थे राज करने। ना यहाँ कुछ मिलता तो कौन राज करता? जंगल में, उजाड़ में कौन राज करता है? समृद्ध देश था बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने कहना है कि जिसके आंचल में दूध बहता हो, वो महिला अबला नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और अपनी शक्ति को पहचानो। नारी अगर सृष्टि कर सकती है ना, पुरुष को पैदा कर सकती है, उसको परवरिश कर सकती है, उसको संस्कार दे सकती है, तो गलत दिशा में अपने ही इन इमोशंस को यूज़ करने से अपना ही सत्यानाश भी कर सकती है, जो वो नहीं करना है। तो अब और एक बात और बताऊं, गुण जो होते हैं ना, वो कभी भी कमजोरी नहीं लाते हमारे अंदर। अगर हमें कमजोरी महसूस होती है अंदर से, हम अपने को असमर्थ पाते हैं, असहाय पाते हैं, तो इसका मतलब हमने अपने गुणों को नहीं जाना, हमारा रास्ता कहीं गलत जा रहा है, गलत मार्ग पे जा रहे हैं। सच्चे गुणों को समझोगे तो कभी भी कमजोरी नहीं आएगी, दृढ़ होते चले जाओगे, स्ट्रांग होते जाओगे, और प्रभावित करोगे जगत को अपने आचरण से। कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप दुनिया प्रभावित होगी। तो बुजुर्गों की बहुत कीमत करो। जितना प्रेम बच्चों से करते हो ना, उतना ही प्रेम बुजुर्गों से भी करो। जैसे बच्चों की बातें छुपाते हो, ऐसे ही देखो, अगर बुजुर्ग कभी कुछ गलत बोल भी देंगे ना, तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना कभी भी,
क्यों? क्योंकि वो होश से, अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और अनुभव वाली बात कभी गलत नहीं होती। अब देखो, मैंने गाड़ी चलाना सीखा, 6-6 महीने के लिए अमेरिका जाती हूँ, वहाँ गाड़ी नहीं चलाती, मैंने कोशिश भी नहीं करी, तो 6 महीने तक कार को हाथ नहीं लगा पाती हूँ। तो 6 महीने तक कार नहीं चलाई तो क्या मैं भूल जाती हूँ कार चलाना? इंडिया आते ही वापस से गाड़ी चलाने लग जाती हूँ। तो ये कहना है कि अनुभव, वो जो कार चलाने का अनुभव आ चुका है ना, वो कभी भी भूलता नहीं है, अनुभव कभी फेल नहीं होता। क्षयोपशम की दिमागी बातें सारी भूल जाओगे, खत्म हो जाएंगी वो, लेकिन अनुभव तब भी बना रहेगा। आप 4 साल के बाद भी, आपने 4 साल कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर आपको उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, तो आप 4 साल के बाद भी बड़ी कुशलता से उस काम को कर लोगे। तो इसलिए बुजुर्गों का जो अनुभव है ना, उसका लाभ उठाओ। देखो, कभी कभी अपने लिए अवकाश लो, कभी कभी बाहर निकल जाओ, छुट्टी करो घर के काम की किसी दिन, हस्बैंड को भी बोलो, बच्चों को भी बोलो, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। अपने लिए, अपनी हॉबीज़ को निखारो। आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, शौक़ है, उनको पूरा करने की कोशिश करो। अपने घर परिवार से के बाद कामों से जो समय मिले, उसमें बजाय इन फालतू के थॉट्स में दिमाग खराब करके दुखी होने के, अपने को क्रिएटिव रखो। कोई ना कोई प्रतिभा सब में होती है, उसको पहचानो, है ना। और जगत का सबसे बड़ा एक सिद्धांत है, लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहूँगी, अकर्तृत्व का सिद्धांत। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हो सकता है नए लोगों को ये बात समझ में ना आए, लेकिन मैं बताती हूँ। आप कभी भी देखो, कोई वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ नहीं कर सकती। सब अपनी अपनी प्रॉपर्टीज से भरपूर हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के अनुसार ही कार्य करती हैं, है ना। चीनी है, जैसे चीनी का नेचर ही मीठा है, उसका नेचुरल स्वभाव है वो मीठा, तो उसको कोई और मीठा कर सके, ऐसी कर्तृत्व की, मीठा करने की कर्तृत्व की शक्ति किसी भी वस्तु में नहीं है। जगत की किसी भी वस्तु को ले लो, इवन दूसरी चीनी का दाना भी एक दूसरे चीनी के दाने को मीठा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों दाने अपने अपने आप में भरपूर मीठे हैं, अपनी अपनी मिठास से भरपूर हैं, और जितनी उनमें मिठास है उतनी ही वो देंगे, किसी की को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हर वस्तु जगत की, हर व्यक्ति अपनी अपनी इस शक्तियों से संपन्न है। जिसकी जितनी ताकत है वो उतना ही कर पाएगा। तो अपनी अनवांटेड, अनावश्यक डिज़ायर्स के लिए हम किसी को परेशान ना करें। देखो, हम भी परेशान होते हैं अगर कोई हमसे ऐसी ऐसी अपेक्षाएं करने लग जाए जिन्हें पूरा करना हमारे बस की में नहीं होता, तो हम भी खींच जाते हैं, हम भी कह देते हैं भैया बस करो, तुम्हारी अपेक्षाएं अब हमसे पूरी नहीं होती। तो इसी प्रकार सामने वाला भी हमारी अपेक्षाओं से परेशान हो सकता है। इस बात को समझो, नहीं कर पाएगा हर कोई हमारी हर अपेक्षा को पूरा। इसलिए इन अपेक्षाओं का संग करना छोड़ो, इनकी दुष्टता को पहचानो। और बस आज विमेंस डे पर विमेन बहुत स्वीट होती है, बहुत खूबसूरत होती है मन से, गुणों से। तो अपने उन गुणों को आप सब निखारें, और मैं भी अपने जीवन को और महकाऊं अपने गुणों से। आप सब के लिए भी यही ब्लेसिंग्स हैं, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो चलिए, अब बस बहुत लंबा हो गया। हाँ, एक बात और याद आई कि हमारे यहाँ जैन धर्म में तो स्त्री जो कहा है वो पर्याय को कहा है, पर्याय स्त्री है, सोचो आप। तो और ये जो मैंने बात की है ना थॉट्स की, ये भी पर्याय की बात है। तो हमें स्त्री से पर्याय समझना है कि पर्याय कमजोर नहीं होती, कमजोर हमने माना है। पर्याय पूरी द्रव्य के समान, पूरी भरपूर द्रव्य के समान बलवान है, ताकतवर है। क्योंकि सारा जो मोक्ष का, संसार का जितना खेल चलता है इस पर्याय में चलता है, इस द्रव्य में नहीं चलता। ये पर्याय ही इतनी समर्थ है और अपने गुणों को भूल करके उतनी ही दुर्बल भी है। तो अब हमारे हाथ में है कि हमें विमेंस डे मनाना है, तो अपनी इस पर्याय को अंदर से सुधारें, अपने ज्ञान दर्शन आदि जितने हमारे अनंत गुण हैं उनको समझें। ये जो इच्छाओं की धारा चल रही है, इनके साथ साथ एक धारा और चल रही है कंटिन्यूअसली, जानने की धारा, ज्ञान की धारा, जो हर समय नाती जाती इच्छाओं को जानती है। फिर कौन सी इच्छा आई, चली गई, सब जानती है। लेकिन गलती क्या करती है ये ज्ञान धारा कि अपने इस जानने वाले स्वभाव को छोड़ करके इन इच्छाओं के पूर्ति आपूर्ति के प्रयासों में लग जाती है,
मतलब कर्तृत्व में लग जाती है, जबकि किसी दूसरे में कुछ भी करना किसी भी वस्तु का स्वभाव नहीं है। इन इच्छाओं की पूर्ति करना भी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे में ऐसी क्वालिटी ही नहीं है। तो इसीलिए कहा भी है कि इच्छा का घड़ा कभी नहीं भरता, इच्छा हमेशा अधूरी रहती है। तो वो इसीलिए कहा है, तो फिर हम क्यों प्रयास करें, क्यों इतनी कर्तव्य बुद्धि डालें इच्छाओं को पूरी करने में, जब उनका नेचर ही है वो पूरी हो ही नहीं सकती, तो हम क्यों परेशान हो। तो बस वुमेन्स डे के लिए आज मेरा इतना ही संदेश है आप सबके लिए। तो चलिए ब्यूटीफुल लेडीज, और अपने इस विमेन स्वरूप को समझिए और बढ़ाइए अपनी ताकत को, और सब दुखों को बाय बाय कह दीजिएगा। बाय, जय जिनेंद्र।